आज देखते हैं। कल इसको तो बताया था लेकिन फिर से इसको बताते हैं। नहीं तो ये ई जो है ना, दोबारा स्टार्ट होगा। ई एक्सरसाइज नंबर 1 ई। तो इसमें टोटल रिप्रेजेंटेशन है ऑन नंबर लाइन या ज्योमेट्रिकल लिखा रहेगा, ऑन नंबर लाइन या फिर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना। ठीक है। उसमें तीन चार टाइप्स है। जैसे कि पहला कल ही बताया था मैंने, फिर से एक बार बताऊंगा। 2 3 5 को रिप्रेजेंट करना। तो एक तो देखो, एक होगा कि लेटरल, यानी कि हॉरिजॉन्टली आप प्रेजेंट करेंगे। और एक होगा, इसको कहते हैं स्पाइडर। इसको हाँ, स्पाइडरल। ये घूमते जाएगा, ये टच नहीं करेगा, ये ऐसे घूमते जाएगा। उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और ये ऐसे उसके पीछे ऐसे स्पाइडर की तरह जो बनाते हैं ना या वेब्स में, ये घूमते जाएंगे। ठीक है। तो दो तरह से इसको रिप्रेजेंट करना होता है। नंबर लाइंस पे वो लिखा रहेगा तुमको, या तो वो लिखेगा कि स्ट्रेट और नंबर लाइंस, या हॉरिजॉन्टल, या फिर लैटरल। ठीक है। तो वो तो ज्योमेट्रिकली दोनों ही है। ज्योमेट्रिकल लिखा रहेगा तो भी नंबर लाइन पे ही ड्रॉ करना होगा। और ये कब करना होगा, जो ये बनाया गया है ये करना होगा जब वो बोलेगा कि स्पाइडरल। स्पाइडरल जब बोला गया तब इस तरह से बनाना है। ठीक है। और नहीं तो लेटरली वो एक को किसी √2 को, √3 को या √5 को। तो इसको कैसे बनाएंगे कल भी तुमको बताया था, लेकिन आयुषा है तो आज फिर से एक बार इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ले लेंगे। सबसे पहले जो भी ड्रॉ करना है उसको उसके नियरर एक स्क्वायर नंबर से तोड़ देंगे। ठीक है। तो ये दोनों स्क्वायर नंबर ये, तो 1 और 1 ले लेंगे। मतलब कि 1 तो यहाँ लेटरल हमको मिल ही गया है हॉरिजॉन्टली, तो ऊपर भी एक 1 ले लेंगे। तो ये भी 4 डिजिट बॉक्स का एक होगा। 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। और तुम लोग वो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेकर आते हो, लाए हो तो निकालो, उसको ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी पूरे घर से। हाँ? तो अब कल तक पे समाप्ति हो जाएगी, तो घर पे आप प्रैक्टिस करना उसका। देखो, ये सारी चीजें चूंकि हमारे पास ऑप्शंस है कि यहाँ हम स्ट्रेट लाइन पे क्लिक कर देंगे तो स्ट्रेट ही खींचेगा। अगर हमको भी यहाँ से खींचना होता तो ये सीधी लाइन नहीं आती। तो ये क्या करना है, आपको ये लाइन खींच लेना है। ये 1 हो गया और ये 1 है। ठीक है। और यहाँ पे बन गया क्या, पाइथागोरस थ्योरम बन गया यहाँ पे, यानी कि राइट एंगल बन गया। तो इसको निकालना है हमें। मान लो कि ये वो ले ले और यहाँ पे ए ले ले। ठीक है। और ये पॉइंट्स को बी कर दे। तो ओ बी बराबर एक्स, और इसको हमको निकालना है। अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1² प्लस 1² इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो भी, ये कहीं पे भी ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, √2 के बराबर ही होगा। तब क्या करेंगे, हम यहाँ कंपास ले लेंगे। मैं बड़ा बनाया तो कंपास ले लेंगे। ठीक है। और इसको मेजर कर देंगे, यहाँ पे रख के 0 पर रखेंगे। और इसको, ठीक है, और इसको आप ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और ये जहां पे आकर कहाँ गिरा था, ये यहाँ। ठीक है। तो ये क्या हो गया, √2। क्योंकि हम जो रेडियस लिया उसको सर्किल बनाएंगे तो कहीं पे भी हो जाएगा √2 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि रेडियस बनेगा। तो अब ये नंबर लाइन पे आ गया, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, √2। ठीक है। और यहां से जो ये लाइन चल रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन अगर इधर लेकर जाओ चाहे उधर लेकर जाओ, कहीं भी लेकर जाओ, ये कितने डिस्टेंस पर रहेगा,
1 यूनिट का डिस्टेंस। तो ये √2 जो हमको मिला है, √2, यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन इस पे ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ? ये यहां से लेकर यहां तक √2, और अभी इसको खींचा, ये कितना हुआ? तो जब इसको हम मिलाएंगे, इसको हम मिला देंगे, तो अब इसको अगर हम मान लो कि C मानते हैं, इसको C मानते हैं, तो फिर OC कितना होगा? दूसरी तरह OC को निकालेंगे, OC और इसको कुछ और मान ले तो ठीक है। तो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 2 प्लस 1 इक्वल टू √। तो अब इसको जो हम ड्रॉ करेंगे, हम पास ले आया, यहाँ O पे रखा, O पे रख के इसको ड्रॉप करें, ये हमने ड्रॉप किया, तो ये वाला पॉइंट्स क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? √3। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेसिव तरीके से हम एक एक बनाते जाएंगे, और उसको एक यूनिट्स बढ़ाकर फिर वो से मिलाकर फिर गिरा देंगे, अगला मिल जाएगा। नहीं नहीं, जैसे कि तुमको बोला कि लेटरल रिप्रेजेंट करे √x को, x इक्वल टू 2 3 4 5 ऐसे देगा, तो ये लेटरल तुम्हारा बनता जाएगा। एक √2 को ड्रॉ करेंगे, एक यूनिट लेकर √3, एक यूनिट लेकर √4, √5, √6, ये लेटरल का। और बाकी मान लो कि तुमको √5 को ड्रॉ करना है, मुझे सब की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो गया। तो यहां से यहां तक लेंगे 2 और एक यूनिट लेंगे ये, ठीक है, ये 2 यूनिट हो गया, और ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट है, इससे डायरेक्ट आ जाएगा। तो कुछ डायरेक्ट आ सकते हैं और कुछ में 2 3 बनाना पड़ेगा, तो ये हुआ। और यहां से अब जो ड्रॉप करेंगे वो क्या है? √5, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये लेटर। और उसी चीज को ये जो दिया है, ये वाला, जैसे कि हमने √2 यहाँ पे ड्रॉ किया, ये 1 और ये 1, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? और इस पे राइट एंगल बना दिया, B पर राइट एंगल बना दिया, और 1 यूनिट के बराबर यहाँ पे कट लगा दिया। इस लाइन पे OB पे राइट एंगल बनाया, राइट एंगल नहीं बनाना, 90 का बना देंगे, और एक यूनिट के बराबर, जैसे कि OA है ना, जितना लेकर इस पर कट लगा देंगे, तो ये वाला कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। और ये है √2 यूनिट, तो ये वाला पॉइंट जो आया, ये OC, ये कितना आया? √3। फिर उस पर राइट एंगल बनाया, 1 यूनिट इतना ही बराबर, यहाँ कट लगाया, तो ये √3 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √4। फिर राइट एंगल बनाया, 1 यूनिट कट निकाला, ये कितना हो जाएगा? √4 को तो बना के दिखाया नहीं, डायरेक्ट 2 आ जाएगा। नहीं, वो जो स्पाइडर करेगा या स्ट्रेट करेगा तो तुमको वो भी दिखेगा। तो किसी लाइन नहीं खींच, लाइन जो खींच कर ये लाया है ना 4 वाला, तो यहाँ पे जब ये 1 आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 3 लिखा है, इसको बगल में आएगा। तो ये इसके बाद इसका नहीं खींच के लाया गया, ये इसका नहीं लाया है, भाई तो हाँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये लेकर आता तो ये ऐसे अच्छा। ठीक, तो इसको इस तरह से करोगे तो ये कहलाता है स्पाइडरल मेथड। नहीं, मेथड तो एक ही है, सबका खींच लिया। अब यहाँ हमें राइट एंगल बनाना पड़ रहा है क्योंकि इधर ग्राफिंग नहीं है, इधर हमें बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर ग्राफिक है। हमें केवल 1 मिनट पर लेकर गिरा देना है, 1 मिनट पर लेकर गिरा देना, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ नहीं है तो स्पाइडर में कैसे बनाएंगे? नहीं नहीं,
वो पूछेगा तब, वो क्वेश्चंस में लिखा रहेगा कि आपको स्पाइरल करना है। वो क्वेश्चंस होगा कि अंडर रूट एक्स को स्पाइरल्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करें, जहाँ एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा, 2 3 4 5 ऐसा रहेगा। लिख रहे भी नहीं दिया मैटर नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन देखोगे ना तो वो आएगा, उस क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, और इसीलिए बनाकर दिखाया। पहला देखो स्पाइरल ही बनाया, ज्योमेट्रिकली तो सारा है। ये लाइन पे पिस्टन और सारा ज्योमेट्रिकली ही इंसान को वो आएगा बाद में। ना जी मतलब स्पाइरल पहले स्पाइरल से ही शुरू करता है। हाँ, तो स्पाइरल से अगर लिखा रहेगा तो तुम ऐसे बना के जाओ। इसमें एग्जांपल के क्वेश्चन में नहीं लिख रहा है प्रेजेंट टॉपिक इसमें क्वेश्चन का कोई थ्योरी है नहीं, केवल हम लोग को रिप्रेजेंट करना, केवल ये ग्राफ है। इस पूरे चैप्टर्स में जो आपका सर्वे हाँ नहीं कर नहीं सकते, लिखा रहेगा अगर स्पाइडर में तो ऐसा ही होगा। अगर लिखा रहेगा कि आपको रिप्रेजेंट करना है स्टेट लेटर, तो आपको ये सारा दिखाना पड़ेगा, और यहाँ से डॉट 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 5 7 तक दिखाएंगे डॉट डॉट डॉट। स्पाइडर में भी उसी तरह के करोगे कि आप इसको कुछ दूर तक से 5 6 तक दिखाओगे, और उसके बाद ऐसे लाइन बना दो कैसे करें। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बनाते रहे तो ये खत्म नहीं होगा। तो ये कुछ दूर तक बना कर डॉटेड आगे बढ़ा देंगे, वो हो जाएगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन। अगर केवल एक को करना है तो वही चीज जैसे मैंने दिखाया कि जैसे दिखाया कि रूट 5 को करना हो तो क्या करेंगे, 2 यूनिट ले लेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे। और रूट 7 को करना हो तो रूट 7 को अगर करना हो अब ये हो जाएगा 2 अब प्लस रूट 3, तो रूट 3 वाला एक खींचना पड़ेगा। और रूट 3 खींचेंगे, कब खींचाएगा वो, रूट 2 का खींचना पड़ेगा। तो रूट 7 का बनाना हो तो वो तो 3 करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, रूट 2, अब फिर इस पर बनाएंगे रूट 3। वो लिखेंगे हम नहीं, हम मार्क करते चलेंगे। ठीक है, तो यहां तक आ जाएगा रूट 3, और इस पर 1 यूनिट लेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये सीधा ले लिया यहाँ पे, और इसको लेकर यहाँ पे ड्रॉप किया तो ये आ जाएगा रूट 5। इसको रिप्रेजेंट कर देंगे रूट 7। ठीक, उसी तरह रूट 8 आएगा तो 2 का स्क्वायर उसमें कुछ करना नहीं, इसको यहाँ से यहाँ तक बात। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 इधर, इसको लेकर अगर हम ड्रॉप करेंगे तो वो 8 है। तो कुछ नहीं करना है, हमने को ये देख लेना है कि जिसका भी बनाना है उसके नियरर एक कौन सा स्क्वायर है, और उसके बाद कितना बचेगा। 2 बचेगा, रूट 2 बनाकर वहां से बना देंगे, और नहीं तो डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे 4 + 4 को दोनों स्क्वायर है तो 2 2 ले लिया। और ठीक, तो देखो इसमें जो तुम्हारा एक्सरसाइज नंबर 1 ई है, एक्सरसाइज नंबर 1 ई है, तो इसमें देखो उसमें 1 2 3 4 ये इस तरह से बन जाएगा। जैसा बताया था लेटर नहीं नहीं, एक एक करना है, तो हमें लेटर की जरूरत नहीं है। रूट 3 खींचना है तो रूट 2 तो खींचना ही पड़ेगा। हाँ, उसी तरह नंबर लाइन पे आएगा, स्पाइडर नहीं जाएगा। रूट 5 को खींचना है तो 2 और 1, इसमें कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा, ये तो आसानी से हो जाएगा। 2 ले लो ओरिजेंटल पर, 1 ले लो ऊपर, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, रूट 3 का बनाना है तब तुमको क्या करना पड़ेगा, रूट 2 का भी बनाना पड़ेगा। रूट 10 का बनाना है तो 3 इसी का नहीं बनाना पड़ेगा, 3 और 1 ले लो, 3 ओरिजेंटल पर और 1 वर्टिकल और ड्रॉप कर दिया। ठीक है, रूट 8 का बनाना है तो 2 और 2 कर दिया। ठीक, ये चार होता है। उसके बाद ये है ज्योमेट्रिकल अंडर रूट एक्स
ठीक है, लेकिन जनरली इसमें रहेगा वो पॉइंट्स वाला, जैसे मान लो कि 4.23, इसमें दिया है 4.7। हाँ जैसे 4.7 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए। जैसे मान लो कि तुम्हें 4 पॉइंट क्या कितना है, 7। 4.7, तो पहले एक नंबर लाइन बना दो, ठीक है। यस। अब देखो, अगर लाए होते ज्योमेट्री बॉक्स तो साथ साथ बनाते ज्यादा वो रहेगा। तो इसके लिए अभी भी उपाय है, क्या उपाय है कि ये क्लास तुमको यूट्यूब पर भी कल मिलेगा, चलिए आज शाम तक या रात तक यूट्यूब पर ये क्लास मिलेगा। तो नहीं जहाँ प्रॉब्लम हो तो वहाँ इस पे जाकर देख लेना। ये नंबर लाइन हो गया, और इस नंबर लाइन पे पहले से जीरो डिनोट नहीं होगा, ये ध्यान रखें। जब ये पॉइंट अंडर रूट पॉइंट्स वाला नंबर दिया हो तो पहले से ये जीरो डिफाइन नहीं होगा। जीरो कहाँ डिफाइन करेंगे हम लोग, मतलब कि उस लाइन पर जीरो कहाँ होगा, ये देखो बताता हूँ मैं। 4.7 है। अब इसमें से थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग दो दो या चार चार बॉक्स को एक मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो 4 बॉक्स का जैसे हमने एक मान लिया, ठीक है। तो हमें एक स्केल ले लीजिए, कहीं पे एक पॉइंट्स कर लीजिए, ठीक है। रूलर है तो ले लो, तो देख लो, रूलर तो है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहले जो भी आपका दिया हुआ है 4.7, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें हम लोग अगर लेते हैं ना, तो ये 4.7 बहुत छोटा हो जाएगा, ये अभी रूलर जो दिखा रहा है। फिर भी आपको बनाना रूलर सही है, तो इसलिए रूलर से ही मैं समझा देता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा करके देखते तो अच्छा लगता, लेकिन रूलर से ही समझाते हैं। 4.7, देखो ये 7 है ना यहाँ पे, उस लाइन को पहले ड्रॉप कर दो। ये थोड़ा कलर चेंज करें, फोर पॉइंट सेवन ये मार्क कर लिया, ठीक है। लेकिन इसको रूलर पर हटाना नहीं, चाहो तो कलर बदल देना, ठीक है। चाहे वहाँ पेंसिल रहेगा, पेंसिल में तो कलर बदलेगा नहीं, तो वहाँ डॉट कर देना, ताकि पता चले कि कहाँ तक 4.7 था। और वहां से आपको एक यूनिट, वहां से एक यूनिट आगे तक भी ले चलना है। तो ये जैसे आया 4.7, और यहाँ से एक यूनिट मतलब 5.7 तक आएगा, 5.7, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये था, मान लो कि हम इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, और इस पॉइंट्स को बी मान लेते हैं। तो ये कितना था, 4.7 लिया था, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, और ये कितना था 1, बीसी कितना है 1। अब क्या करेंगे, इसी मान के एक यूनिट आगे बढ़ाएगा, जितना ये रहेगा वो ले लोगे आप, उसको एक यूनिट आगे बढ़ा दोगे। अब क्या करना है कि ये पूरे को डायमीटर मानते हुए सेमी सर्कल, हाँ। तो जैसे कि हमने ये ले लिया, एक कंपास लेंगे, और कंपास लेकर पहले सेंटर लोकेट करेंगे। तो सेंटर कैसे लोकेट होगा, हाँ ए पे तो रखेंगे, सेंटर लोकेट करना होगा किसी लाइन का, तो कैसे करें, कैसे करें, आधा से बड़ा रेडियस लेकर और दोनों तरफ कट निकाल देंगे। मतलब ए और सी को बनाना है डायमीटर, तो ए और सी या तो पूरा ले लो, और नहीं तो ऐसे अंदाज से मान लो कि हमने बी तक लाया, तो ये थोड़ी ना 1
उससे उसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये AC के आधा से बड़ा लिया गया है, तो दोनों तरफ उससे कट लगा देंगे। ठीक है, ये जैसे हमने इधर कट लगाया और फिर आकर इधर कट लगा देंगे। ठीक, आप क्या करेंगे, इसको लेकर आ जाएंगे सी पर C पर, सी को रुकना और C से इसको काटेंगे। और फिर उधर ले चलो। अब रूलर से लेकर A से रख के आधा करके उधर काट लिया, इधर काट लिया, C से काट लिया। तो ये इसको तुम लोग पढ़े होंगे, पता नहीं तुमको पढ़ाया गया होगा, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब इस AC को ये जो लाइंस मिलाते हुए आएगा वो क्या करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। अब स्केल लो। फर्स्ट वाला जैसे कट लगाए ना इसके, वो वाला समझ नहीं आता है सेपरेट किया। देखो कोई C या A को सेंटर मान लो और AC का बनाना है, तो अगर तुमको नहीं समझ में आता कि आधा से ज्यादा लिया कि नहीं, तो पूरा AC को ले लो, पूरा लाइन ले लो। या फिर अनुमान से ऐसा लो कि जो तुम कट आर्क ले रहे हो वो उस लाइन में आधा से पार है। हमने जैसे AB लिया, तो AC के आधा से बड़ा है, तो तुम्हें अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा ले लो। AC एसी पूरा लेते पूरा लेकर दोनों तरफ कट लगा तो दोनों पॉइंट से हैं। एसी से फिक्स सी एस A से फिर C से दोनों तरफ कट लगा दो। जहां कटा हुआ है वहां पे स्केल को रखो। अब इसको स्केल को रख के यहाँ पे जो लाइन निकालोगे तो क्या होगा, वो जो पॉइंट्स आया इसको क्या किया, वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया। अब ये AC का सेंटर हो गया, AC का ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब यहाँ पे फिर से कंपास लेकर आओ। आप इसको रखो कहाँ पे, इस सेंटर पे। ठीक है, और मैं जो कर रहा हूं तो इसमें हो सकता है कि ये इधर उधर जाए। डॉट हाँ? डॉट तो फिक्स कर दो आज डॉट नहीं, वो 4.7 है ये जो नहीं हम सी के तरफ C की तरफ अभी ला रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसमें क्या होगा कि मैं इधर उधर करूंगा तो थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा बिल्कुल बराबर होगा। आप AC पे चाहे A पर किसी एक तरफ लाएंगे तो वो दोनों बराबर कटा है, क्योंकि यहाँ से दोनों बराबर है। तो इसको रेडियस मानते हुए हम क्या करेंगे, हाफ का एक हाफ सर्कल बनाएंगे। ये देखो, वो थोड़ा सा मेरा इधर उधर गया तो इधर उधर चला गया, तुम्हारा बिल्कुल A पर आना चाहिए। चलो उसको, अब यहाँ पे क्या कर लेना है कि जैसे ये B वाला पॉइंट्स है, तो चूंकि हमारे पास ये लाइन, आपके पास भी ग्राफ रहेगा, तो अगर वो पॉइंट्स आया है किसी लाइन पर तो आप खींच सकते हो वैसे भी, नहीं तो B पर क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर बनाओ बी पे B। इस B पे क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर बनाओगे। तो वो परपेंडिकुलर, जैसे हमारे पास एक लाइन मिला हुआ है तो हम इस लाइन से ही कर देते हैं। इस लाइन से ही हमने कर दिया कि B से ऐसे लाइन हमने खींच दिया, परपेंडिकुलर ये लाइन जा ही रहा है। ठीक है, तो तुम जो परपेंडिकुलर खींचोगे वो जहां कहीं पे भी टच करेगा, तो B से उतनी डिस्टेंस लाकर इधर कट कर देना है। लगाओगे तो ये और बात बी पे कंपास रखना है B पे। ठीक है, सेंटर बनाना है, ये जो अभी कटा हुआ है मान लो है उसको D मानेंगे। नीचे ही आया, अब इस लाइन पर ड्रॉप कर दो। अब ये देखो, ये कट जो निकला ना ये वाला, ये, तो ये अंडर रूट 4.7 है, लेकिन ओरिजिन कहाँ है, तो B ओरिजिन। ओरिजिन इस नंबर लाइन पर क्या होगा, B।
ठीक है। अब आखिर तुम कैसे मान लो कि यही 4.7, तो इसको ज्योमेट्रिकली कई बार आएगा कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स करें, 5 नंबर में आएगा तो अब प्रूव करें। जियोमेट्रिकली ही दिया हाँ जियोमेट्रिकली ही दिया हाँ जियोमेट्रिकली हम दोनों हाँ, तो वो रिप्रेजेंट हो गया। और कई बार आता है कि बताएं कि वो कैसे है, तो आइए उसको चेक करते हैं कि वो है कि नहीं है। क्या करोगे कि ये बी वाला यहाँ डी जो पॉइंट्स आया था, ये डी पॉइंट्स आया था, इस डी पॉइंट्स को ओ से मिला दोगे, ओ से इसको मिला दिया। ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये ट्रायंगल सेट जो लिया हमने, ये ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल है ओ, यहाँ डी है और यहाँ बी, ऐसा है, लेकिन ऐसा बनाया हमने। तो हम पहले ढूंढते हैं कि बी ओ कितना है। ठीक है, बी ओ कितना है कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं कि ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि ए से बी जो लिया था वो एक्स है, और ये तो 1 है, ये जो पार्ट है बी सी 1 है। तो ए से सी तक कितना हो जाएगा? x+1 = 5 ये ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, ए से बी तक एक्स है, और एक्स किसको लिया है? यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू 4.7 है। तो ए सी हो गया ए प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, लेकिन वो जो है उसका क्या है? सेंटर है। सर ए बी ना क्या? ए बी ए बी एक्स है। नहीं सर हाँ, ए सी अभी ए बी बोले ना ए बी से ए बी एक्स है, एक्स और बी से सी 1 यूनिट बढ़ाया गया, तो ए सी कितना हुआ? एक्स अब उसी को ये सेमी सर्कुलर बनाया गया है, सेमी सर्किल, और ये इसका सेंटर है, तो मतलब ओ से सी कितना होगा? ओ से ओ सी कितना होगा? एक्स प्लस 1/2, आधा होगा ना। तो जितना ओ सी होगा उतना ही ओ डी होगा। क्यों? रेडियस है। उसी होगी हाँ, कहीं पे भी खींचेंगे वो क्या होगा? इस लाइन पे, इस सर्किल पे कहीं पे भी खींचेंगे वो रेडियस से बराबर ही होगा, यानी कि जितना ओ सी होगा उतना ही क्या होगा? ओ डी होगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया कितना? एक्स प्लस 1/2 ओ डी मिल गया। ठीक है, अब हमें ओ सी ओ बी चाहिए, तो ओ बी इक्वल टू क्या है? ओ सी माइनस 1। ये ओ बी अगर निकालना हो तो ओ सी, यहाँ बी सी कितना है? 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कितना है? एक्स प्लस 1/2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस 2/2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस तो ये हो जाएगा x माइनस 1/, यानी कि ये वाला पार्ट मिला x माइनस 1/2। अब पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो आइए पाइथागोरस इस्तेमाल करते हैं। बाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल ओ बी डी। ठीक है, ओ बी डी हमें निकालना है, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x+1² अंडर रूट ओ डी, हाइपोटेनस है, स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ओ डी है एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको
सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन द होल स्क्वायर बाई फोर और माइनस एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर बाई फोर, स्क्वायर रूट है, ठीक है। 1/4 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, अब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा। अंदर कितना रह गया, x प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन द। अब आपको उसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो a प्लस बी और a माइनस बी से ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन और माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x वाला माइनस एक्स होता तो ये हो जाएगा -2x, और माइनस है तो ये फिर प्लस हो गया और -1। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन और वन कैंसिल, कितना मिलेगा 4x, ठीक है। तो वो तो ऐसा कर सकते हो, दूसरा यूज कर सकते हो a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको क्या करोगे, ये यूज करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। ये एक हो जाएगा माइनस वाला, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन। यहाँ से x कटेगा और यहाँ से 1 कटेगा, तो ये 2 हो गया और यहाँ 2x। किसी भी कंडीशन से करोगे आएगा कितना, 4x। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 1/2 है और ये 4x। तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, तो 1/2 और 4 को बाहर आएगा तो कितना होगा, 2x कहाँ आएगा, एक्स स्क्वायर होता तब ना, बस 2। तो ये 2 हो जाएगा, x रह जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो बी डी कितना मिला, अंडर रूट, ये बी डी मिला अंडर रूट एक्स, ठीक है। और बी डी को ही यहां गिराया गया है, और एक्स कितना मानेंगे, तो ये हो गया, समझ गए। तो प्रूव करना होगा तो यही, और यहां से रख देंगे देयरफॉर बी डी। इतना बड़ा कब, जब वो पूछेगा कि प्रूव करो, पूछेगा या शो इट, ठीक है, पूछेगा 5 नंबर का होगा, उसमें कुछ डालना नहीं है, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आता, जैसे कि स्पाइडर इसमें बनाया है, उसमें क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि स्पाइडर में बनाए, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हो तो 5 नंबर में स्पाइडर भी बनाना होगा तो 5 नंबर में आएगा। और ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो 2 नंबर में, अगर फिर प्रूव कर देना होगा तो ये 5 नंबर। तो वहां एग्जाम्स में आता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि हमने ये गिराया तो ये 4.7 ही अंडर रूट है, ये हमें प्रूव करने आना चाहिए ना। नहीं हम जानते होंगे तो हम किसी से कह सकते हो कैसे होगा, जहां जो तुम मान लोगे हम मान लेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग साइंस के विद्यार्थी बनने वाले हैं। अभी तक तो सारा दिन सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन 11th में जाओगे तो केवल साइंस ही पढ़ो, ठीक है। तो साइंस के विद्यार्थी के पास ये होना चाहिए कि उसके पास जो भी तथ्य हो, जो भी फैक्ट्स हो, वो प्रूव्ड हो। साइंस बिना प्रूफ का नहीं मानता, तुम कुछ भी कहो वो नहीं मानता है, प्रूफ कर दोगे तो वो ये भी मान लेता है कि हाँ पृथ्वी चपटी है, लेकिन उसको प्रूफ करना, ठीक है। आपको क्या मानना पृथ्वी है, हाँ? फ्लैट या कुछ देखो मानने से तो होता नहीं है, कोई देखता नहीं है, लेकिन अभी तक के जितने भी कैलकुलेशन है वो बताता है कि वो फ्लैट नहीं है। अगर फ्लैट होता, अगर वो मूव कर रही होती तो हम लोग दिन भर में हर सेकंड पे गिरते, क्योंकि हर सेकंड पे हम लोग का एंगल चेंज होता है। लेकिन जो फ्लैट सरफेस है फ्लैट सरफेस नहीं है। अभी तुम जैसे कि ये देखो, जिस पे बैठ कर लिख रहे हो इस पे, ये अभी तुमको चपटा दिख रहा है, लेकिन ये बना है कैसे, गोल नहीं। तो जैसे कि हम लोग अभी ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, जैसे लेंस और मिरर, तो वो किससे बना, स्पेयर से। और स्पेयर के पतले पार्ट्स को काटा जाएगा तो तुमको, जैसे कि अभी जाओ ना सेब ले लो, तो थोड़ा सा वो चपटा वो दोनों किनारे पे होता है, बाकी वो गोल ही होता है, और उसके एकदम पतले पतले स्लाइस काटो तुमको स्क्वायर का रेक्टेंगल के फॉर्म में,
तो पतला डिस्क जो होगा स्ट्रेट काटोगे तो वो फ्लैट हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये फ्लैट है, क्योंकि हम लोग उसके बिल्कुल पतले एज पर है। ठीक है, उसी का एक पार्ट है। और यह प्रूव करता है कि ये ओवल्स या सर्कल्स में है। तो देखोगे कि जब हम लोग सर्किल पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि उस पे हर पॉइंट पे एंगल बदल जाता है, हर पॉइंट। तो अगर चपटा रहता, अगर ये अपने जो पोल है उस पे ये घूमती रहती, तो हम लोग हर वक्त लुढ़कते रहते इधर के लिए, तो हम लोग का एंगल नहीं बदलता है, इसलिए कि हम लोग सर्किल के ऊपर है, ये जैसे घूमता है उसी एंगल पे हम लोग घूमते रहते। हम लोग 24 घंटे में बैठे बैठे 7,000 किलोमीटर चल देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रूफ हो गया, एक तो ये। अब आओ देखो दूसरा तरीका जो है, इसमें भी कुछ होगा, उसमें देखो वो बन गया है। ठीक है, हमने रूट एक्स कहा था, तो रूट एक्स हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे रूट एक्स ड्रॉप किया है, लेकिन वो रूट एक्स के अंदर 2 होगा 5 होगा, तो हम इतना लफड़ा क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट नंबर लाइन पे कर लेंगे। इसको तभी इस फॉर्म में लेकर आएंगे जब उसमें पॉइंट हो दिया हो, क्योंकि उसको हमको डायरेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो हम इस तरह से बनाएंगे। अगर अंडर रूट पॉइंट्स में है, अगर अंडर रूट 20, 25, 30 भी आए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर मान लो कि 27 आया तो रूट 2 ड्रॉप करेंगे, आप टाइप यूनिट्स ले लेंगे, वो अंडर रूट 57 हो जाएगा। ये पॉइंट्स में रहेगा तभी, जैसे कि इसके नीचे देखो एक बनाकर दिखाया है 8.47, ये एग्जांपल्स में है आरएस अग्रवाल का। तो यहाँ पे डिटेल्स लिखा है मैंने। ठीक है, वहां पे केवल ड्रॉप कर दिया कि वो जनरल हो गया, और यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ हो गया कि अंडर रूट 8.47 को हमने x ले लिया, ये पॉइंट x हो गया पूरा, तो ये वाला x माइनस 1/2 हो गया, और ये x प्लस 1/2 हो गया, ये निकाला तो ये अंडर रूट एक्स आया। अंडर रूट एक्स को हमने, इसको x हमने माना है, वहां प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ करना होगा तो इसी तरह, केवल ड्रॉ करना हो तो ये ठीक है। ये क्वेश्चंस में क्या करना है उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आ जाओ तो ये है नंबर लाइन पे ये मैग्निफिकेशन है, जैसे कि 3.895 को हमें करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन, जैसे कि नंबर लाइन पे 3 और 4 को ले लेंगे, क्योंकि ये 3 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन उल्टा हो रहा है, 3 से बड़ा है और 4 से, तो नंबर लाइन पे पहले हम 3 और 4 को लेंगे। ये बुक्स में है, अच्छा है, मान लो कि हमारे पास डिवाइस है तो हम यहाँ आईना लगा रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, तुमको लगाने की जरूरत नहीं है। तुम लाइन खींचोगे 3 और 4, फिर 3 और 4 को पॉइंट्स में करोगे। अब तुमने उस दिन सवाल किया था कि हम लोग पॉइंट 10 तक लिख के छोड़ देते हैं, 9 तक, वो इसमें आपको उस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। देखो जैसे कि 3 और 4 को 1, 2, 3, 4 में लिया, तो ये देखो 3 के बाद क्या था 8, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है 3.8 से बड़ा है। ठीक है, और ये 9 से 3.9 से, तब हम 3.8 और 3.9 को लेंगे, उसको नंबर लाइन पे ले आए। तो उसको हमने क्या किया कि 3.8 ये 0 है, और फिर 1, 2, 3 स्टार्ट हो गया, फिर 2 के बीच में 1, 2, 3 स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऐसे करते चले जाओगे, पूरी लाइन खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खत्म। तो 3.89 को किया हमने, तो उसके बाद है 3.89, तो अब ये हुआ कि 3.89 से ये जो नंबर है वो बड़ा है, और 399 से वो क्या है, छोटा है 99 से। ठीक है, तो अब हम उसमें ले लिए 389, हाँ 3.899 से वो क्या है, छोटा है।
अब उसको हम लोगों ने लिया यहाँ पे, ये ले लिया 389 और 3.89। अब इसको लेकर हम लोगों ने फिर से उसको यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप देखो हमें क्या लेना था, 3.895, ये देखो यहाँ पे आया 3. ये मैग्नीफाई, चलिए उसको पूरा बना लेना।